कांग्रेस आलाकमान ने 2023 के चुनावों को लेकर चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है और इस समिति में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया। इन मुद्दों पर फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने बात की कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल से। राजस्थान में कांग्रेस की चुनाव समिति का ऐलान हो चुका है। ये बड़ी खबर है प्रदेश की सियासत की। और चुनाव समिति में गोविंद राम मेघवाल भी शामिल हैं, जो कि राजस्थान सरकार के अंदर गहलोत सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं। हमारे साथ गोविंद राम जी है। गोविंद जी, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव समिति में फोकस किया गया उस वोटर पर जो कांग्रेस का परंपरागत वोटर है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, या फिर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट? देखिए, मैं केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे साहब हैं और राहुल गांधी जी, अभी हमारी जो कमेटी भी हुई थी उस वक्त भी इन बातों पे फोकस किया गया था कि जो कमेरा वर्ग है इस देश का, जो शोषित वर्ग है, चाहे किसान है, चाहे ओबीसी है, चाहे महिलाएं हैं और चाहे एससी वर्ग है, ये हमेशा कांग्रेस के साथ में खड़ा रहा है। और जहाँ जहाँ ये हमारा वोट वर्ग खिसका है वहाँ हम कमज़ोर हो गए, क्योंकि जिससे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मायावती ने छलावा किया, अम्बेडकर साहब के नाम पर उसने चुनाव लड़ा और दलितों को, अनुजाति को कांग्रेस से अलग कर दिया। आज वहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी मायावती है, वो मायावती आज बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है और दलित सारा का सारा वहाँ बीजेपी में चला गया। इंडिया में भी नहीं आई। आज वो ये मानता हूँ मैं कि आज उसकी स्थिति खराब है। भजन लाल जाटव हैं, ममता भूपेश हैं, ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं और साथ ही शेड्यूल ट्राइब से, चाहे हम रमेश मीणा की बात कर लें, चाहे हम मुरारीलाल मीणा की बात कर लें, ये तमाम वो चेहरे हैं। तो क्या लगता है कि ये कांग्रेस का एक जड़ों से जुड़ा हुआ वोटर रहा है? 1952 से अब तक चुनाव हो रहे हैं, फिर कांग्रेस जड़ों की लॉटरी। मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का मूल वोट यही था। आज़ादी के बाद जब स्वतंत्रता मिली, सबसे बड़ा लाभ इन वर्गों को हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हीं वर्गों में आरक्षण की व्यवस्था की थी और उनका सोच था कि पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए और विशेष अनुसूचित जाति पे फोकस था। और इस आरक्षण और इस संविधान को अगर लागू किया तो उसका नाम कांग्रेस है, क्योंकि बाबा साहब की डेथ तो 1956 में हो गई थी। उसके बाद आज तक संविधान ठीक चल रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 2014 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग ये संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहब ने कहा था, अम्बेडकर साहब ने, कि जिस दिन इस देश में संविधान जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उस दिन डॉक्टर अम्बेडकर ख़त्म हो जाएगा। एक जो बात है गोविंद जी कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, एक कांग्रेस LDM प्रोजेक्ट भी चला रही है, वो भी इन्हीं वर्गों से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, आपने कहा कि पुराना ये वोट बैंक रहा है, लेकिन इस पूरी सूची में हमने देखा है कि अशोक गहलोत जो बड़े फेस के तौर पर कांग्रेस पार्टी के अगुवा हैं राजस्थान कांग्रेस के, उनके कट्टर हार्डकोर समर्थक बड़ी संख्या में। साफ सी बात है कि चुनाव राजस्थान में कांग्रेस का फेस अशोक गहलोत है। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा चुनाव जीतने के बाद MLA से पूछ करके मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तय करते हैं। पिछले चुनाव में भी यही हुआ, 91 में भी यही हुआ और 2008 में भी यही हुआ। तो हमारी पार्टी का सोच बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अशोक गहलोत जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, पूरे देश में उनसे राय ली जाती है। इसलिए ये हमारे मुख्यमंत्री, हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हमें मिले, उसके कारण से अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं दी। उन योजनाओं को लेकर के हम जाएंगे। और केंद्र सरकार की जो विफलता है और इनकी जो सोच है, महंगाई चरम सीमा पे चली गई, बेरोजगारी ज़बरदस्त है, मॉब लिंचिंग हो रही है, आपस में जातियों को लड़ा रहे हैं, आपस में धर्म के लोगों को लड़ा रहे हैं, दलितों के साथ में कहीं भी होता है तो ज़बरदस्त मीडिया के माध्यम से उछालने का काम करते हैं, जबकि ये हमेशा दलित विरोधी रहे हैं, जैसे अर्जुन राम जी है। मेरा दावा है 15 साल में एक भी दिन पार्लियामेंट में दलितों के अत्याचार के विरुद्ध में नहीं बोले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको शुभकामनाएं भी इस समिति में आने के लिए। थैंक यू। जैसा गोविंद राम मेघवाल ने बताया कि कांग्रेस इस समिति के जरिए अपने रूट्स की और अपने उन नेताओं को लिया गया है जो खास तौर पर SC ST वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।